माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे आज के पर्यवेक्षक माननीय राजनाथ सिंह जी का, सभी का, कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है और मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, एक सैनिक के बेटे को पहले मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था प्रकट की, उनके कामों पर, उनके आगे के विजन पर मोहर लगाई है और आने वाले समय में जो 2024 का हमारा चुनाव है, उस चुनाव का भी प्रत्यक्ष प्रमाण उत्तराखंड की जनता ने 2/3 बहुमत देकर सबके सामने स्पष्ट कर दिया है। हम निश्चित रूप से हमने जो संकल्प लिए हैं उन संकल्पों को हमारी सरकार पूरा करेगी। यहाँ की जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। हमने कहा है कि हम पारदर्शी शासन देंगे हर प्रकार से। जो आने वाला दशक है, ये उत्तराखंड का दशक को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी कल्पना हमारे सामने रखी है, उसको साकार करने के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। और 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, जब हम सिल्वर जुबली अपने राज्य का मना रहे होंगे, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने, हिंदुस्तान के अग्रणी राज्य बने। उसके लिए चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी संकल्प और ये भी विजन हमारे सामने रखा है, उसको साकार करने के लिए हर संभव हम सब पूरे उत्तराखंड वासियों को एक साथ चलना होगा। निश्चित रूप से जो भी संकल्प हमने लिए हैं चुनाव से पहले, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा एक प्रमुख जो है संकल्प है, उस संकल्प को हमारी सरकार पूरा करेगी। पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार उत्तराखंड के सीएम बनेंगे। बीजेपी ने उत्तराखंड के नए सीएम के लिए पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लगा दी है। विधानसभा चुनाव 2022 में खटीमा विधानसभा सीट से हार के बावजूद पुष्कर सिंह धामी पर बीजेपी हाईकमान ने भरोसा जताया है। हालांकि सीएम बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर पुष्कर सिंह धामी को चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचना होगा। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया और उसके बाद में ये कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता समेत अपने वादों को पूरा करेंगे। दरअसल चुनाव से ठीक पहले पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की थी। उन्होंने प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में कार्य करने की घोषणा की थी। दरअसल समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में अहम मुद्दा रहा है। बीजेपी ने कहा था कि प्रदेश में नई भारतीय जनता पार्टी के शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। समिति तमाम मसलों पर बात करेगी। इसके तहत सभी लोगों के लिए विवाह, तलाक, जमीन, संपत्ति और विरासत के संबंध में एक समान कानून व्यवस्था का लाभ मिलेगा। बता दें कि उत्तराखंड में राज्य के गठन के 21 सालों में अब तक 10 सीएम बदले जा चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को एक स्थायी चेहरे की तलाश थी। वहीं पुष्कर सिंह धामी को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का करीबी माना जाता है। इसके अलावा राज्य में पर्यवेक्षक के तौर पर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी इनके अच्छे संबंध रहे हैं। इसके अलावा वे पहाड़ी क्षेत्र का लगातार नेतृत्व करते रहे हैं।